लॉगरिथम देखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंटी लॉग। हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर में एंटी लॉग कैसे देखा जाए। तो एंटी लॉग देखने की सबसे पहली बात की ज़रूरत क्यों पड़नी है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपका लॉग देखते लॉग एक्स की वैल्यू मान लीजिए कहीं पे आ गई 2.1698, इस तरह का फिगर आ गया, तो आपको तो x की वैल्यू पता करनी है। इस x की वैल्यू पता करने के लिए, इस x को अकेला करने के लिए जब लॉग इधर जाता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग। तो अपने आप ही चीजें हो जाती हैं एंटी लॉग ऑफ 2.1698, यानी आपको 2.1698 का एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है कि एंटी लॉग देखने में जो डेसिमल के बाद की चीज कही जाती है उसका नाम है मंटीसा। ध्यान से सुन लीजिएगा, उसका नाम है मंटीसा। और जो डेसिमल के पहले वाली चीज होती है उसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल के पहले वाली चीज कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाली चीज मंटीसा। लॉग की तरह एंटी लॉग में डेसिमल को किधर भी हमें ट्रांसपोज नहीं करना है, कहीं से भी हिलाना नहीं है। लॉगरिथम देखते वक्त हम डेसिमल को ऐसी जगह ले जाते थे जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो, लेकिन इस केस में डेसिमल को हिलाना नहीं है। एंटी लॉग देखते वक्त डेसिमल को किधर भी नहीं हिलाना है। केवल ध्यान क्या देखना है, जो बेसिक कंडीशन है, जो मैंडेटरी कंडीशन है कि मंटीसा शुड बी पॉजिटिव। मंटीसा शुड बी पॉजिटिव। अब आप कहेंगे अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? मंटीसा शुड बी पॉजिटिव। आपने कहा ठीक है सर, अगर ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है 2b और 1698 भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक ऐसे डिजिट का एंटी लॉग देखने जा रहे हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मंटीसा भी पॉजिटिव है। एंटी लॉग देखते वक्त ये बात का ध्यान तो देना ही है। और अब जो पहला नियम निकल के आता है वो ये है कि एंटी लॉग देखते वक्त जो कुछ भी डेसिमल के पहले है वो 10 की पावर बन जाएगा, यानी ये 10 जो 2 है वो 10 की पावर में चला जाएगा। अगर यहाँ 2 बार होता तो 10 की पावर -2 हो जाती। अब यहाँ पर डेसिमल के ये फिगर था आपका 2.1698, ये आपका नंबर था, ये तो चला गया 10 की पावर में। जो कुछ भी डेसिमल में, अगर यहाँ 19 है तो वो भी 10 की पावर में जाएगा। मैंने कहा यहाँ डेसिमल बिल्कुल भी कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ये 10 की पावर में चला जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। लॉगरिथम में डेसिमल के पड़ोस के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा रीड एज, ये जो ये वाला पार्ट है ये कैसे पढ़ा जाएगा? 16 का 9 मीन डिफरेंस 8। मीन डिफरेंस 8। तो आप 16 का 9 एंटी लॉग में देखोगे, ये आपका एंटी लॉग है। और 16 का आप एंटी लॉग में 16 का अगर आप 9 देखें तो देखिए 16 का 9 1476 आ रहा है, 1476। तो आपको 16 का 9 1476 हो गया और 8 मीन डिफरेंस देखना है। 16 का 9 हो गया 1476 और मीन डिफरेंस 8 पे 3 लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए 3 लिखा हुआ है। तो आपका 1476 में 3 जोड़ देंगे आप, तो 1476 जो फिगर आई आपकी 1476, क्यों आई 1476? क्योंकि आपने 16 का 9 देखा, वो आया 1476 और मीन डिफरेंस 8 पर 3 लिखा हुआ था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल जैसे लॉग में जोड़ते हैं। आपका आ गया, जो जोड़ने के बाद जो नंबर आ गया वो आ गया 1479। यहाँ पर आप 1479 लिखिए, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के बाद खुद से डेसिमल लगा दीजिए। लॉगरिथम में एंटी लॉग में कहीं पे भी, एंटी लॉग में कहीं भी डेसिमल लगा नहीं होता है टेबल में, आपको खुद से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। और अब ये 10 की पावर 2 हो गया यानी 100 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 147.9। तो ये आपका एंटी लॉग अगर आपका इस तरह से हो। अब आप कहोगे दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि हमको एंटी लॉग देखना पड़े जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, मान लीजिए 2 बार है और 0.1698 है। इसका कैसे एंटी लॉग देखेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम
ये जो कुछ भी डेसिमल के पहले है उससे भी पहले देखेंगे क्या मंटीसा पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हुई और ये पॉजिटिव हुआ। जो कुछ भी पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी डेसिमल के पहले है वो 10 डेसिमल मल्टीप्लायर बन जाएगा, 10 की पावर -2 में चला जाएगा, 10 की पावर बन जाएगा। और यहाँ पे वही 16 का 9, मीन डिफरेंस 8, तो 16 का 9 आपका आया था 1476 और मीन डिफरेंस 8 आया था 3, दोनों को जोड़ दिया आपने और आ गया 1479। और आप इन्हें कहा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है -2 यानी डेसिमल इधर जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें हम, ये तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो फिगर हो जाएगी हमारी 0.01479, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट इधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला केस आपने लिया। जब पहला केस आपने लिया तो पहले केस में आपने देखा कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव था और मंटीसा भी पॉजिटिव था। जो दूसरा केस देखा उसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था लेकिन मंटीसा पॉजिटिव था। अब हम एक और केस लेंगे कि अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो और मंटीसा भी नेगेटिव हो, हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो, तो तीसरा केस हमारा है कि अगर हमें एंटी लॉग मान लीजिए देखना हो, इसी का तीसरा केस हमारा कि आपके आगे -2 लगा हो, 1698 हो, तो आप कहोगे यहाँ पर ये भी नेगेटिव है कैरेक्टरिस्टिक भी और यहाँ पे मंटीसा भी नेगेटिव है। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप ये एंटी लॉग तो लिखा ही रहेगा, आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 -0.1698, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में आप क्या करिए कि इस -2 में एक -1 कर दीजिए और +1 कर दीजिए और बाकी चीज जो जैसी थी वैसी ही लिख दीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच में पहले -1 करिए, बाद में +1 करिए। याद रखिएगा, पहले -1 करिए, बाद में +1 करिए। ऐसा करने से इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। जब इन दोनों को सॉल्व आप करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3 और 1 से ये चीज छोटी है, ये नंबर छोटा है 1 से, तो इसको 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये डिजिट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो आएगा +2 0 3 और 9 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.1698 को तो हमारे पास आ जाएगा फिगर 0.8308। इस चीज को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग ऑफ, इसको लिख सकता हूं 3 का बार 0.8302। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब आपको अब एंटी लॉग देखना है, अब एंटी लॉग देखना है 3 का बार 0.8302 को। आपको पता है कि डेसिमल से पहले जो कुछ भी नंबर है वो तो बन जाता है डेसिमल का मल्टीप्लायर, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर -3 चला जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल के बाद के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। याद रखिएगा, लॉग में डेसिमल के पड़ोस के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। पहले डेसिमल हमें वहां ले जाना पड़ता है जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो, और यहाँ पर डेसिमल के को हिलाना नहीं है एंटी लॉग में। यहाँ पे डेसिमल के पहले जो कुछ भी होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा और डेसिमल के बाद के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाएंगे, तो आप पढ़ोगे 83 का 0 मीन डिफरेंस 2। तो आप एंटी लॉग में आ जाइए, एंटी लॉग में आ जाइए और 83 पे आ जाइए। 83 यहाँ पे है, 83 पे आ जाइए। 83 का 0 अगर आप देखोगे अपने एंटी लॉग लॉग टेबल में, तो 83 का जो 0 दिखेगा वो आपको दिखेगा, आपको 83 का जो 0 दिखेगा, आप देखिए वो दिख रहा है आपको 6761। तो 83 का 0 6761 और मीन डिफरेंस आपको देखना था 2, तो उसी लाइन में आप आगे बढ़ जाइए। 83 का 0 6761 और मीन डिफरेंस 2 पे 3 है, तो यानी कि 6761 में 3 जोड़ देंगे। तो आपने अगर 6761 में 3 जोड़ दिया तो आपका फिगर हो जाएगा 6764। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 6764, लेकिन आपको याद रखना है कि एंटी लॉग लिखने के जस्ट बाद एक डिजिट के बाद खुद से डेसिमल लगा देना है। तो ये एंटी लॉग देखने का तरीका हुआ। तीनों मेथड मैंने डिस्कस करे। तीनों मेथड में अगर कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों पॉजिटिव हैं तो कैसे करेंगे। मैंने एक शर्त बताई है कि आपका मंटीसा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, मंटीसा शुड बी पॉजिटिव। ये ध्यान रहे इस बात का कि मंटीसा शुड बी पॉजिटिव। तो मंटीसा अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मंटीसा पॉजिटिव है, कुछ नहीं करेंगे, केवल ये 10 की पावर में चला जाएगा
और 16 का 9, मीन डिफरेंस 8 देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक भी निगेटिव था और मंटीसा भी, आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब तुम भी निगेटिव और तुम भी निगेटिव। तो मैंने इसको माइनस माइनस कर दिया और एक बार -1 किया, +1 किया, और ये -2 -1 -3 हो गया और 1 में से घटाने पे ये पॉजिटिव हो गया। इस फिगर को हम 3 बार 0.8302 लिख सकते हैं। तो पिछले इस तरह की फिगर फिर से आ गई, जैसे यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम था वो आ गया। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आपने देखा एंटी लॉग आपको देखना था, -2.1698 का एंटी लॉग देखना था, वो तो मैंने समझाने के लिए इतना किया, थर्ड वाला ऑप्शन। आप इसको कहोगे कि -2 में -1 होना है तो पहले एक ही स्टेप में -3 लिख दो पॉइंट, और इसको 1 से घटा के, इसको पहले से 1 से घटा के लिखिए। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे आ गया 9 8। तो ये देखिए ये फिगर ऑलरेडी आ गई। तो यानी कि ये जो 3 का बार है, ये 3 का बार लगा दीजिए ऊपर, तो ये फिगर आ गई। और ये फिर आप इसको 10 की मल्टीप्लायर बना दीजिए 3, और 83 का 0 मीन डिफरेंस 2 देखेंगे तो आपका 6764 आएगा। वो 6764 लिख करके डेसिमल लगा दीजिएगा। मैंने फिर से कहा, जो कुछ भी यहाँ है उसमें एक जोड़ करके बार लगा दीजिए और बाद वाले डिजिट को 1 में से माइनस कर दीजिए। लेकिन कब करेंगे? जब मंटीसा भी नेगेटिव हो तभी ऐसा करना है, -1 +1 करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर भी इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3 लाइन में भी ये एंटी लॉग देख सकते हो। इसी के बाद हम जरा लॉग का एक यूज देखेंगे कि बिना कैलकुलेटर की मदद से हम एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करते वक्त हमको फिगर आ गई, हमको एक नंबर आ गया कि सॉल्व करते करते हम केमिकल काइनेटिक्स में है या कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिजिक्स का कोई चैप्टर है, और वहां पे आ गया कि इस तरह का 23.1 मल्टीप्लाइड बाई 19 की पावर -2 होल अपॉन 13.86 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करना है। अब 19 की पावर -2 यानी नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे। हम इसको x मान लेते हैं। x मानने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अगर मैं इधर भी और इधर भी लॉग ले लूं तो ये फिगर हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी log x इज इक्वल टू log ऑफ 23.1, log ऑफ 23.1। चूंकि मल्टीप्लीकेशन को log प्लस में बदल देता है तो प्लस में बदल दिया इसने। प्लस में बदलने के बाद ये प्लस में बदल दिया और पावर को वो आगे ले आता है। हमारे लॉज ऑफ लॉ में आपने पढ़ा था, पावर को वो आगे ले आता है, तो वो आगे ले आया और -2 log 19 हो गया। फिर से बोलता हूँ, log ऑफ 23.1 प्लस इन मल्टीप्लाई प्लस में बदल गया, -2 आगे आ गया, log ऑफ 19, और जो डिवाइड होता है उसको log माइनस में बदल देता है, यानी log 13.86। अब हमें इसके लॉग देखने हैं। डेसिमल हमको यहाँ ले आना है। अगर आप देखें तो डेसिमल यहाँ ले आना है क्योंकि इसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें डेसिमल को एक डिजिट खिसकाना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट लिख दिया। और मन ही मन में हम देखेंगे, इधर एक रफ की लाइन मैं खींच दे रहा हूँ कि मन ही मन में डेसिमल वहां पहुंच गया है। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा मैंने बताया था, मैंने कहा था इसको पढ़ने का तरीका है कि 23 का 1 पढ़ेंगे और आगे कोई मेन डिफरेंस है ही नहीं। तो लॉगरिथम का टेबल खोलेंगे, याद रहे कि हम लॉगरिथम का पेज हमारे पास हो, और 23 का 1 आप जैसे ही देखोगे, 23 का 1 देखोगे तो आएगा 3636। यहाँ पे मार्क किया हुआ है मैंने 3636। तो आप डेसिमल के बाद वो फिगर लिख दीजिए 3636। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये इसका लॉग हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -2। अब log 19 देखना है, तो log 19 कैसे देखेंगे? 19 में डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, 19.0 है एक्चुअली, और डेसिमल यहाँ ले आना है। तो यहाँ ले आने के लिए एक डिजिट क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक डिजिट क्रॉस करनी पड़ेगी, इसलिए 1 पॉइंट आ गया। ये इस 1 की वजह से 1.91 नहीं लिखा है, डेसिमल को यहाँ से यहाँ करना पड़ा एक डिजिट, इसलिए 1 पॉइंट आ गया। अब डेसिमल यहाँ आ चुका है और ये फिगर बन गया ऐसा। और आप ही ने कहा लॉग देखते वक्त डेसिमल के पड़ोस के 2 डिजिट एक साथ पढ़ते हैं, यानी 19 का 0। और जैसे ही आप 19 का 0 पढ़ोगे तो आपको जो फिगर आएगी वो आएगी 2788। 19 का 0 मीन डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देना है 2788 माइनस, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी डेसिमल को हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमने डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट किया है, इसलिए 1 पॉइंट ही आएगा। अब डेसिमल मन ही मन में 1.3886 यहाँ आ चुका है, मन ही मन में डेसिमल यहाँ से यहाँ आ चुका है, और उसके करने के लिए मैंने 1 लगा दिया। यहाँ पे डेसिमल के पड़ोस के 2 डिजिट एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा 13 का 8, मीन डिफरेंस 6। लॉगरिथम के टेबल में 13 का 8, तो 13 का 8 होगा 1399,
और मीन डिफरेंस होगा 6 पे, 6 को देखेंगे तो उसी के आगे बढ़ेंगे और 6 भी देखेंगे तो 19 आएगा। यानी कि 1399 में 19 जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9 9 18 और 1 10 और 1 11 और 1418 आ जाएगा। जो फिगर आएगा आपका वो आ जाएगा 1418 और आप यहाँ पे 1418 लिख दीजिए। तो लॉग देख करके ये आपने लिख दिया, अच्छी बात है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बची है। अब इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा -2.5576। ये फिगर इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आ गई, माइनस यहाँ पे था ही 1.1418। अब आपने खुद ही देखा कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस पूरे फिगर को तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो आएगी -2.3358। ये मैंने नॉर्मल इन दोनों को जोड़ लिया और उसमें से इसको घटा लिया, क्योंकि इसके साइन बड़े हुए हैं इसलिए माइनस साइन रिटेन रहेगा। ये वैल्यू जो आई वो log x की आई, और आपको तो x की वैल्यू पता करनी है जो सॉल्यूशन देने सॉल्व करना था। तो आपने लिखा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चला गया ये एंटी लॉग, लॉग इधर चला गया। अब आपको -2.3358 देखना है। अभी मैंने दिखाया आपको कि अगर दोनों निगेटिव हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक भी निगेटिव हो जाए, मंटीसा भी निगेटिव हो जाए, तो एंटी लॉग देखने का क्या तरीका होता है। आप क्या करते हैं, एंटी लॉग देखने से पहले आप पहले वाले में -1 कर देते हैं तो ये 3 बार हो गया पॉइंट, और इसको 1 में से माइनस कर देते हैं बाद वाले को। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये फिगर आ गई। तो आपके पास आ गई फिगर 3 बार पॉइंट 6642। और एंटी लॉग देखते वक्त ये जो 3 बार है ये तो 10 की पावर में चला गया, 10 टू द पावर -3, और यहाँ डेसिमल के बाद के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। आपने कहा था कि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट एक साथ पढ़े जाते हैं। हम एंटी लॉग की टेबल खोलेंगे और एंटी लॉग की टेबल में हम देखेंगे, हमें जो देखना है वो देखना 66 का 4 मीन डिफरेंस 2। याद रखिएगा 66 का 4 मीन डिफरेंस 2। तो 66 आप ये देखिए, मैंने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मार्क कर रखा है 66 का 4, तो आ गया 4613, और मीन डिफरेंस 2 पर 2 ही है, 2 पर 2 ही है, यानी 4613 में 2 जोड़ देंगे तो 4615 आ जाएगा। अब आपने 4615 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे आपने लिख दिया 4615, लेकिन आपने कहा था कि डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा देते हैं एंटी लॉग देखने के बाद। तो बस यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया 0.004615। ये इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। अगर आप बहुत ही प्रैक्टिस में होंगे तो इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, जितना आपको डिवीजन वगैरह करने में टाइम लगेगा, लॉगरिथम उससे बहुत कम लगेगा। ऊपर से आपको मल्टीप्लिकेशन की प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना नहीं। साथ ही साथ आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह से हम एंटी लॉग देखते हैं। इसी के साथ हमारा लॉग और एंटी लॉग का सेशन खत्म हुआ। आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद जो मैं सेशन लूंगा उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल सेशन, जहाँ भी न्यूमेरिकल आएंगे और कैलकुलेशंस होंगी, वहां पर आप लॉग याद रखेंगे कैसे निकाला जाता है, और साथ ही अगर नहीं याद होता है तो इसको कम से कम इस वीडियो को एक बार देख जरूर लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।